नमस्कार दोस्तों, द सीड ब्लू जंक्शन में आपका स्वागत है। हमारी जो है कहानी अभी क्लास 9 की चल रही है, बेसिक। इसके बाद 10th अपन लोग चालू करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि 9th का ही है, बेसिक है, मतलब सबके लिए है। बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा तो आप जो है कहीं भी कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाओगे। बेसिक्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम लोगों ने पीरियाडिक टेबल पढ़ा, पीरियाडिक टेबल के बाद मैटर के बारे में पढ़ा, और मैटर में हम लोगों ने देखा कि मैटर आर 2 टाइप्स, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। उसके भी टाइप्स देखे अपन लोग। फिर आए अपन लोग, आज का टॉपिक अपना है, थर्ड टॉपिक से रिलेटेड होगा, वो एटम है। क्लास 9 एटम आप लोग नाम सुने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं अगर मकान बनवाता हूँ तो मकान बनवाने में जो है सबसे छोटा पार्टिकल जो यूज़ करता हूँ वो ईंट होता है, मेरे लिए ब्रिक होता है। वो मेरे लिए सबसे छोटा पार्टिकल होता है। उस क्वेश्चन आता है सर उससे भी छोटा होता है, लेकिन उससे भी छोटा होता है वो चीज़ें उसको जोड़ने के काम आती हैं। बनता तो एग्जैक्टली ब्रिक से है। तो मेरे लिए सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होगा। उससे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो सीमेंट बालू के पार्टिकल हैं, वो भी होते हैं। एक नॉर्मल बात समझने के लिए मैंने बोली है। इसी तरह जो है आप कोई भी आप मान लीजिए डस्टर आप लिए हैं, डस्टर है, मान लीजिए इसमें आयरन होता है या फिर कुछ होता, तो कोई भी है, हमारी बॉडी है, तो ये हमारी बॉडी या जैसे भी कोई भी चीज़ वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। तो एटम भी एक तरह का क्या होता है, पार्टिकल होता है, और वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। अगर आप एटम को डिफाइन करने चलोगे, व्हाट इज़ एटम, तो एटम क्या होता है, अणु क्या होता है, परमाणु क्या होती है, कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सबस्टेंस और एलिमेंट्स। किसी भी पार्टिकल का वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो सबसे छोटा पार्टिकल होगा। ठीक है, मान लो कि मैं बोलूं कि आयरन का एटम बताओ, तो लोहे का एटम अगर आपको बताना है तो लोहे को इतना काटो, इतना काटो, इतना काटो, इतना ब्रेक करो, इतना ब्रेक करो। एक टाइम आएगा जब लोहा ब्रेक होएगा ही नहीं होएगा। जब वो पॉइंट आएगा जब लोहा ब्रेक नहीं हो पा रहा है, तो वही क्या है, आपका एटम है। वही स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपका एटम है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एटम की बात की, और एटम की बात की तो उसमें बात की अपने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का कंसेप्ट क्या है, सही है, एक चीज़ देखिएगा। अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ, सोडियम एटम है, सोडियम एटम बोला तो सोडियम का वो पार्टिकल जो उससे छोटा नहीं हो सकता, बस सिंपल है। अगर मैं सोडियम एटम बोल रहा हूँ तो दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सोडियम। ऐसा नहीं है कि सोडियम एक बाल्टी भर के लाओ, अगर उसका वो सबसे छोटा पार्टिकल जो उसके बाद वो डिवाइड नहीं हो सकता, तो वही आपका सोडियम एटम है। तो देखिएगा कि सोडियम की अगर मैं बात करूं तो मैं इसको बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल में होता क्या है, अगर मैं सोडियम की बात करता हूं, पीरियाडिक टेबल आप लोग पढ़े होंगे, तो पीरियाडिक टेबल में उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर 11 में बोलता हूं तो मैं ये भी बोल पाता हूं, जैसे कि मैंने बोला था कि सेंटर में जो होता है वो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, और नाभिक में आपका होता कौन है, न्यूट्रॉन होता है, और कौन होता है, प्रोटॉन होता है। ये दोनों आराम से बैठे रहते हैं, और इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। ये चक्कर क्यों लगाता है, इसका भी अपना कंसेप्ट है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है कैसे, वो भी बात होगी। लेकिन एक चीज़ है, अगर ये एटम है तो ये न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल मतलब क्या, कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होगा उतना क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसी कंडीशन आती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो चीज़ न्यूट्रल कहलाती है। सही बात है, जितना प्लस उतना माइनस, मतलब क्या है, वो न्यूट्रल है, सिंपल है। हमारी बॉडी अगर चार्ज नहीं दे रही है तो ऐसा नहीं है ना कि मेरी बॉडी में चार्ज नहीं है, मेरी बॉडी में भी चार्ज होता है, लेकिन क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो न्यूट्रल है, इसीलिए उस पर चार्ज हमको पता नहीं चलता है। तो न्यूट्रल मतलब एक भी चीज़ समझ लेना, जितना प्रोटॉन होगा उतना न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। एक चीज़ बात ध्यान दे देना। अच्छा, एक कंसेप्ट ये भी आता है निकल के कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर क्यों लगाती है। एक चीज़ देखना, इस दुनिया में कोई किसी के आगे पीछे चक्कर इसीलिए लगाता है जब दोनों तरफ फोर्स क्या हो, इक्वल हो। एक चीज़ याद रखना। तो देखना, जितना प्रोटॉन होता है प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जितना फोर्स लगाकर उसको अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन भी उतना ही फोर्स लगाकर उसको अपनी तरफ खींचता है। इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन
कि इक्वल फोर्स होने की वजह से एक दूसरे के वो राउंड राउंड घूमने लगते हैं। दुनिया की कोई भी चीज़ अगर इक्वल फोर्स लगाएगी एक दूसरे के ऊपर तो वो क्या होगी, जो है सर्कल में एक पाथ बनाएगी, जो सर्कुलर पाथ होगी उसमें राउंड करने लगती है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी, इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्या होता है आपका, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जितना प्रोटॉन पे फोर्स लगाएगी उतना ही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा और इस तरह से जो अपना पाथ सर्कुलर हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। तो मैं बोल पाता हूँ कि जो है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के साइड साइड में अपने अपने सेल में जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इसकी कहानी बहुत लंबी है, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल को समझा पाया कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वो चीज़ होगा अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होंगे तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। और एलिमेंट एटम कोई भी होगा, मान लो ऑक्सीजन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, किसी भी एटम के बारे में बात कर रहा हूँ वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। एक चीज़ याद रखना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल के केस में अगर मैं इसको आगे ले चलता हूँ, एटम को दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, मॉलिक्यूल और आयंस। एक चीज़ याद रखना कि पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैस को छोड़कर, इनर्ट गैस अगर मैं बोलता हूँ, इनर्ट बोले तो अक्रिय गैस, अक्रिय गैस बोले तो, अक्रिय गैस बोले तो आपका 18 कॉलम। 18 कॉलम मतलब कौन है बेटा, याद कराने के लिए क्या, हिना, नीना और करीना जी रहने दो। तो देखो ये जितने भी इनर्ट गैस हैं ये सारे क्या हैं, अक्रिय हैं। अक्रिय मतलब क्या, किसी से क्रिया नहीं करेंगे, किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे, तो ये स्वतंत्र अवस्था में रह पाते हैं। स्वतंत्र अवस्था में रहने का मतलब क्या है, फ्री स्टेट जिसको बोलते हैं। फ्री स्टेट भैया, अगर तुम जीवन में काबिल नहीं बनोगे, काबिल नहीं बनोगे तो तुम दुनिया में फ्री स्टेट में नहीं रह पाओगे। मतलब फ्री स्टेट रहने के लिए या तो कहीं ना कहीं बॉन्ड करो, या तो अपने ऊपर एक टैग लाओ। टैग मतलब कोई प्लस या माइनस का कोई टैग लाओगे तभी। ऐसे ही बैठे रहोगे तो मान लो कि ये एलिमेंट है, इसको छोड़ के ये सन्यासी लोग हैं बेचारे, ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं। इसके अलावा जितने भी पीरियोडिक टेबल में हैं वो फ्री स्टेट में नहीं रहते हैं। फ्री स्टेट में इसलिए नहीं रहते क्योंकि वो स्टेबल नहीं रहते हैं, अधूरे होते हैं। तो उनको स्टेबल होने के लिए या तो किसी के साथ बॉन्ड वर्क करना पड़ेगा या तो वो आयंस फॉर्म करेंगे, इस तरह से वो स्टेबल होंगे। और जैसे ही किसी के साथ बॉन्ड किए वो मॉलिक्यूल फॉर्म कर लिए। एक बात याद रखना, अगर मैं बोलूँ कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बोलूँ तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक एटम है। ऑक्सीजन क्या है, एक एटम है। अगर मैं इसको बोलूं कि क्या ये फ्री स्टेट में है, स्वतंत्र अवस्था में है, तो आंसर है नहीं है। स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं है, इसके पीछे एक देखिएगा कंसेप्ट क्या है। अगर मैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर निकालने चलता हूं तो O फॉर ऑक्सीजन और O फॉर 8 ऐसे याद कर लेना ताकि दिमाग पे रहेगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। अगर मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रा करूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा, जाहिर सी बात है न्यूक्लियस बनाऊंगा। न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे और इसके साइड साइड में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास 8 है। और दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है। बचे कितने, टोटल 8 थे, 2 यहाँ लुटा दिए, मतलब कितने हैं आउटर मोस्ट में, 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं। आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। और स्टेबल होने के लिए आपको कोई भी एलिमेंट अगर स्टेबल होना चाहता है तो उसको कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब ये क्या है, अधूरा है। अधूरा है मतलब इसलिए क्या है, फ्री स्टेट में नहीं है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं है। मतलब कि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं है तो इसको स्वतंत्र अवस्था में रहने के लिए किसी न किसी से बॉन्ड फॉर्म करना होगा। बॉन्ड फॉर्म करेगा तो हो सकता है अपने जैसा ऑक्सीजन लाए, हो सकता है अपने जैसा ऑक्सीजन लाए, अपने जैसा ऑक्सीजन लाएगा। देखना ये न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जाहिर सी बात है न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। पहले सेल की कैपेसिटी 2 की होती है और दूसरे सेल की कैपेसिटी जो है 8 की होती है। देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 3 3, ठीक। अब इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी ऑक्सीजन ही है, ये भी ऑक्सीजन ही है दोनों, क्योंकि ये ऑक्सीजन अपने में अधूरा है, ये ऑक्सीजन अपने में अधूरा है। अक्सर कभी कभी जब 2 अधूरे लोग की मुलाकात होती है तो पूरे हो जाते हैं। यही कुछ केस इसके साथ होता है कि इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। इस ऑक्सीजन को बुलाता है, बोलता आओ बैठो, आओ बैठो में कहानी एक होती है। देखा, स्टेबल का बहुत अच्छा कंसेप्ट मैं आपको बताऊं कि ये
स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड करते हो और बॉन्ड के टाइप्स होंगे, इसके बाद भी डिस्कस करेंगे। बॉन्ड के अलग अलग टाइप्स होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड होता है, आपका आयनिक बॉन्ड होता है, आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये सारे बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड का एक दिन बढ़िया से बैठ कर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए आज एक बॉन्ड यहाँ पे देख लेते हैं कैसे कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अपने आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है, दूसरा वाला ऑक्सीजन उसके आसपास भटका और बोला कि भैया तू भी तो अधूरा है। बोलेगा हाँ मेरे पास भी 6 हैं, तेरे पास भी 6 हैं, 8 कैसे बनेंगे? तो वो ये बोलेगा कि भैया मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मेरा वाला तू ले ले और अपना वाला तू दे दे, मेरा वाला तू ले ले, अपना वाला तू दे दे। जब मेरे स्टेबिलिटी की बात होगी तुम्हारा वाला काउंट होगा। इस तरह से इनके बीच एक बॉन्ड बनता है जो कि ये आपस में सहमति से बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध बोलते हैं। ठीक है, सहसंयोजक बंध हिंदी में ज़्यादा बढ़िया है। जैसे कि एक कहानी आपको सुनाऊं तो ये बॉन्ड ज़्यादा समझ पाओगे। पहले के ज़माने में जो बैलों से खेती होती थी तो अक्सर लोग, जो पड़ोसी रहता था वो बोलता था कि भैया एक बैल तुम रख लो, एक बैल हम रख लेते हैं, और जब हमारे काम की बारी आएगी तो मैं एक बार तुम्हारा वाला बैल लेके अपना वाला बैल लेके काम निपटा लेंगे, और तुम्हारे काम की बारी आएगी तो ऐसे तुम मेरे साथ अपने साथ कर लेना। और इससे दोनों का काम भी हो जाता था। और बचता क्या था? बचता ये था कि उनको कम चारा, कम जो है इन्वेस्टमेंट में जो है उनको बढ़िया आउटपुट मिल जाता था। तो इस तरह से बॉन्ड से उनका आसान हुआ कि नहीं, स्टेबल हुआ कि नहीं हुए। इसी तरह ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन के बाहर वाले सेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहर वाले सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप समझ गए होंगे, जब इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे समझ में आ जाएगा। तो बोलेगा भैया मुझे 8 करना है, तो अपना वाला एक एक का यहाँ बॉन्ड बना देंगे, एक एक का यहाँ बॉन्ड बना। देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही इसका गिरेगा तो इसमें काउंट हो जाएगा। वही स्टेबिलिटी वाली कहानी है। और इस तरह से दोनों के बीच एक सिंगल बॉन्ड, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल बॉन्ड बनता है। तो कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? जो है एक पेयर ए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों से एक सिंगल बॉन्ड बनता है। तो कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? जो है 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड बनता है। इस तरह से तुम्हारा ऑक्सीजन गैस बनता है। ठीक है, तो अब देखो, केवल अकेला ऑक्सीजन फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, क्योंकि अधूरा है। इसको पूरा होने के लिए, स्वतंत्र अवस्था में रहने के लिए जो है किसी और के साथ बॉन्ड करना पड़ेगा। उस और में अपने से भी या फिर किसी और से भी। मे बी आप ऑक्सीजन का 2 हाइड्रोजन से करा तो क्या फॉर्म होता है? H2O फॉर्म होता है ना। इस तरह से H2O फॉर्म होता है। तो ये भी बॉन्ड से है, ये भी बॉन्ड से है। और ये बॉन्ड हो गया तो क्या बनाया? वो मॉलिक्यूल बनाया। क्या बनाया? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, अगर प्योर वाटर है, शुद्ध वाटर है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना मुश्किल है। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट अच्छे से नहीं होगी, समझ लेना। उसमें इम्प्योरिटी मिली होती है, इसीलिए कोई पानी है वो इलेक्ट्रिकली कंडक्ट करता है। अदरवाइज वहाँ पे जो प्योर वाटर होगा तो इलेक्ट्रिकली कंडक्ट नहीं करेगा, वो चार्ज जो है करंट को नहीं फ्लो करवाएगा। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल अगर सच में है, प्योर मॉलिक्यूल बना रहा है, तो इलेक्ट्रिकली ये भी न्यूट्रल होता है। और मॉलिक्यूल 2 तरीके से हो सकता है एलिमेंट हो। एलिमेंट में मैंने आपको बताया था, खुद के साथ अगर बॉन्ड कर रहा है तो एलिमेंट कंसीडर होगा। कंपाउंड क्या है कि अपने किसी और के साथ बॉन्ड कर रहा है, वो क्या फॉर्म करेगा? कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो ये कंपाउंड एलिमेंट आप डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियो में। अभी आयंस की बात करते हैं। तो आयंस क्या होता है? देखो, स्टेबल होने के लिए 2 कंडीशन है, या तो आप मॉलिक्यूल फॉर्म करो, मॉलिक्यूल मतलब किसी और के साथ बॉन्ड करो। दूसरा, या तो आयंस फॉर्म करो। आयंस फॉर्म में क्या होता है? मान लो कि वही सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैं बनाता हूँ। न्यूक्लियस है, पहला सेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल जो है 8 का होता है, 11 टोटल होते हैं। 10 खर्चा कर चुके हो, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम बोलेगा काश ये 1 नहीं होता तो कितना, मैं आउटर मोस्ट में मेरे पास कितना होता? 8 इलेक्ट्रॉन होता। जैसे 1 गायब करता है, मतलब 1 गायब करता है मतलब किसी और को देता है, देने मतलब क्या? प्लस। यानी प्लस आ जाता है, नहीं आ जाता है। अब देखना प्लस क्यों आया? क्योंकि इसने इसको रिलीज कर दिया है। ठीक है, और रिलीज करते ही इस पर प्लस चार्ज आया, और प्लस चार्ज करके इस पर क्या हो गया? ये जो है आयंस फॉर्म किया कि नहीं किया? और आयंस फॉर्म करते ही इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, और ये स्टेबल भी माना जाता है, स्वतंत्र अवस्था में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन आती है, Na पे प्लस ही क्यों आता है? तो Na पे प्लस के पीछे एक बात देखना, मैंने बोला कि कभी भी न्यूक्लियस से जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन कहीं जाते नहीं हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन स्टेबल रहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन स्टेबल रहते हैं मतलब क्या?
अगर मैं सोडियम की बात कर रहा हूँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो मेरे दिमाग में ये चलना चाहिए कि उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना है, 11 है। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी न्यूट्रल था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अभी क्या हुआ, न्यूट्रल नहीं है, अभी क्या देखना ना, 8 2 10, एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दिए, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन बचा तुम्हारे पे, 10। प्रोटॉन कितना, 11, और ये न्यूट्रॉन कितना, 10। पूरा आप कंडीशन लाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 +1 आएगा ना, तो यही +1 यहाँ पे प्लस की चार्ज में। अगर यही मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता तो क्या हो जाता, 0। इसी को बोलते थे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कहीं कहीं अगर माइनस साइन आता है तो समझ जाना वहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा है। इस तरह से जो है उस पर प्लस माइनस चार्ज आता है, और प्लस माइनस चार्ज आने से जो है आयंस फॉर्म करता है। और कोई भी एलिमेंट्स जो होता है, अगर वो आयंस फॉर्म कर लिया, कोई भी आइटम अगर आयंस फॉर्म कर लिया तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है। और इलेक्ट्रिकली चार्ज मतलब वो कैसा कंपाउंड बनाएगा, आयनिक कंपाउंड बनाएगा। आयनिक कंपाउंड बोले तो मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दूंगा कि सोडियम अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज, उस पर आयंस बना Na+, और Cl पे कभी बनेगा माइनस बनेगा। अब देखो ना, ये इस पे प्लस, इस पे माइनस, ये दोनों जब भी मिलेंगे ना, वो जो कंपाउंड बनाएंगे वो आयनिक कंपाउंड होगा। और ये जो है मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, एक कोवैलेंट कंपाउंड है, जो है ससंयोजक बंध से जो है ये बनता है। इस तरह से जो है कोई भी एटम्स बिहेव करता है। और एटम्स, देखो कोई भी एटम या दुनिया का कोई भी इंसान स्टेबिलिटी के लिए परेशान है। स्टेबिलिटी के चक्कर में ये सारी घटनाएं हो रही हैं। एटम था दुनिया में, एटम में कुछ लोग बेचारे हैं जो सन्यासी हो गए हैं, मतलब इनर्ट हो गए हैं, तो ये अपनी जीवन जी रहे हैं, ये अपने में स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन जो सन्यासी नहीं हुए हैं, जो बेचारे वो भरम रहे हैं दुनिया में, वो क्या करेंगे, बॉन्ड करते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, या फिर सक्सेज होते हैं, अपने ऊपर आयंस फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से वो दुनिया में फ्री स्टेट में रहते हैं। ये एटम अब अकेले दुनिया में फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, कुछ को छोड़ के। फ्री स्टेट में रहने के लिए या तो मॉलिक्यूल फॉर्म करना पड़ेगा या तो आयंस फॉर्म करना पड़ेगा। मॉलिक्यूल फॉर्म करने में हो सकता है एलिमेंट बने, या हो सकता है कंपाउंड बने। और इस तरह जैसे आयंस बनेगा तो कभी भी किसी से मुलाकात करेगा तो आयनिक कंपाउंड बनेगा। इस तरह से चीज़ें होती हैं। आने वाले वीडियो में हम बॉन्ड की बात करेंगे। बहुत अच्छी बात होगी हमारी बॉन्ड की, कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है और कौन सा बॉन्ड कब फॉर्म होगा। अभी के लिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।